अंग्रेजों की तरह जन्मदिन आज के समय में ज्यादातर लोग मना रहे हैं, केक काटकर, मोमबत्ती जलाकर। लेकिन ये जन्मदिन जो आप देख रहे हैं, ये सबसे अलग है और सबसे खास भी है। जी हाँ, गायत्री शक्तिपीठ के मुख्य ट्रस्टी शारदा नंदन सिंह का जन्मदिन महाशिवरात्रि के दिन गायत्री शक्तिपीठ मंदिर में गायत्री रीति रिवाज एवं विधि विधान के साथ बड़े ही खुशनुमा और भावुक माहौल में मनाया गया। मुख्य ट्रस्टी शारदा नंदन सिंह को फूलों का माला पहनाकर उनके सुख, शांति, बेहतर स्वास्थ्य एवं समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई। गायत्री शक्तिपीठ के मुकेश कुमार द्वारा अंग वस्त्र देकर शारदा नंदन सिंह को सुशोभित किया गया। इस अवसर पर शारदा नंदन सिंह काफी भावुक हुए। इन्होंने कहा कि नए युग की शुरुआत हो चुकी है। हम ईश्वर को सर्वव्यापी, न्यायकारी मानकर उनके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। वो समय आ गया है। इन्होंने कहा कि हम बदलेंगे तभी युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तभी युग सुधरेगा। गायत्री परिवार के बारे में बोलते हुए इन्होंने कहा कि इन्हीं के बदौलत बहुत जल्द इस युग में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। आज जिस तरह का युग चल रहा है, लूट खसोट, बेईमानी, इन सबों से छुटकारा तभी मिलेगा जब हम गायत्री मंत्र के अर्थ के अनुसार चलेंगे। इन्होंने कहा कि युग परिवर्तन का अर्थ केवल समय का बदलना नहीं, बल्कि विचारों की शुद्धि है। गायत्री साधना मन को सत्य चिंतन और सत्य कर्म की दिशा में प्रेरित करती है। गायत्री को 24 शक्ति धाराओं के रूप में माना जाता है, जो व्यक्ति के भीतर छिपी दिव्य ऊर्जा को जगाकर उसे महामानव के रूप में विकसित करती है। जन्मदिन के अवसर पर सभी गायत्री शक्तिपीठ के मुख्य ट्रस्टी शारदा नंदन सिंह जी को बधाई दे रहे थे। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। उज्जवल भविष्य करिष्ये अस्मै परिलो संकल्पित हो। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। हमारे भारतीय संस्कृति ऋषियों द्वारा बनाया गया है। ऋषियों द्वारा, देवताओं द्वारा, भगवान द्वारा ही निर्मित है। ये देव संस्कृति है, देव संस्कृति है। ये संस्कृति सनातन है और विषम परिस्थिति में जिंदा रहा है। जब ये देश गुलाम हो गया था, लगभग 2000 वर्ष गुलाम रहा, फिर भी ये संस्कृति कायम रहा और पुनः देश आज़ाद हुआ। और अभी जो देश आज़ाद हुआ है वह आधे से कम इसको आज़ादी माना जाए। हम लोगों को आज़ादी तो मिल गया है, लेकिन जो असल आज़ादी होना चाहिए था वो आज़ादी नहीं मिल पाया है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य उस आज़ादी में भी सम्मिलित हुए थे, जेल भी गए थे, अनेक बार गए थे। आने वाला भविष्य चेतना का विज्ञान होगा, आध्यात्मिक आज़ादी होगा, जो निकट भविष्य में, जिसे हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, आंखों के सामने देख रहे हैं, वो निश्चित ही बहुत जल्द ये 26 लास्ट दिसंबर होते होते पूरे वर्ल्ड में, संसार में दृष्टिगोचर होगा। अभी आपका प्रश्न था जन्मदिन मनाने के लिए, तो जन्मदिन बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि हमारा हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति बतलाती है कि 84 लाख योनि में भ्रमण करने के बाद मनुष्य शरीर को प्राप्त होता है। ये शरीर सुर दुर्लभ है। देवता लोग भी इस शरीर को धारण करने के लिए तरसते हैं। हम लोगों का बड़ी सौभाग्य है कि हम आज ये मनुष्य तन में, और इस समय जबकि पूरे सृष्टि में ये समय विषम है, वैसे समय में हम आज इस धरती पर उपलब्ध हैं। और युग निर्माण योजना साधारण योजना नहीं, व्यक्ति में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण के समय में इस धरती पर मौजूद है। ये 84 लाख जोनियों की जो बात आती है, उसमें बकिए इसके अलावा जितने भी जोनियां हैं
99,99,999 योनियाँ केवल भोग योनि है। उसमें न कोई धर्म है न कर्म है। आदमी या जो जीव होता है वो भोजन करता है, विष्ठा करता है, प्रजनन करता है। मानव योनि एक ऐसा योनि है जिसमें एको हम बहुश्यामी, जो हरि के स्फुरना था, भगवान के स्फुरना, जिसमें जड़ और चेतन में सृष्टि हुआ। ये जानने का चीज़ है कि हम शरीर हैं कि आत्मा है। और इसी योनि में मानव योनि में उसको विशेष सबसे जो भिन्न है वो ये है कि हमारे पास प्रभु के तरफ से ज्ञान मिला है, सद्बुद्धि मिला है और जानने के लिए मिला है कि हम जड़ शरीर हैं कि चेतनात्मा। और उसी ज्ञान के बदौलत हम जान पाते हैं, प्रभु के कृपा से, गुरु के कृपा से जान पाते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और जब आत्मा की अनुभूति व्यक्ति को अपने अंतरात्मा में निश्चित रूप से हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, तब उस संसार के बारे में जान पाता है। लेकिन आज का समय बड़ी दुर्भाग्य के साथ, बहुत ही वेदना के साथ कहना पड़ रहा है कि मानव का जन्म तो मिला है, लेकिन पूरे विश्व मानवता अज्ञान के चलते, दुश्चिंतन के चलते आज रसातल में गया हुआ है। कहीं देखने में तो मानव जैसा लगता है, आकृति प्रकृति भी, पढ़ा लिखा भी है, ज्ञानी है, वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, मंत्री है, विधायक है, एक से एक पदों पर है, IAS है, IPS है। लेकिन उनके अंदर जो मनुष्य का मूल तत्व है वो समाप्त हो गया है। उसके अंदर मूल तत्व जो प्यार होना चाहिए, सहकार होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, सेवा होना चाहिए, ये बिल्कुल जड़ मूल से समाप्त हो गया है। और टोटल राक्षस वाला प्रवृत्ति अपना करके इतना दुष्कर्म, इतना दुश्चिंतन है, जिसके चलते वो इतना दुष्कर्म कर रहा है, जिसके चलते पूरी दुनिया तबाह है, परेशान है। और कहीं से उसके अंतरात्मा में शांति नाम की चीज़ है ही नहीं, व्यथित है, व्याकुल है। लेकिन मैं आज डंके पर, चोट पर कहना चाहता हूँ, विश्व मानवता को ये जहानाबाद से गायत्री शक्ति पीठ से ये संदेश दे रहा हूँ कि निकट भविष्य में ये समय टलेगा और धरती लोगों में सद्बुद्धि जगेगा। और वो सद्बुद्धि उसके अंदर जागने के बाद वह अपने गौरव और गरिमा को पहुँचाने पाएगा, और जिसके चलते पूरे विश्व के मानवता में एक नया अध्याय जुड़ेगा। और लोग ऐसे ऐसे काम करेंगे जिससे लोगों के जनहित में उनका जीवन जीना होगा। आप एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि 4 युग जो है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, अभी घोर कलयुग बीत रहा है। आप चूँकि लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आपका हृदय से स्वागत है। और एक बात आपको कह रहा हूँ कि धन्य है आपका भाग जो आज के कार्यक्रम में आप सम्मिलित हो रहे हैं। जब आप मीडिया में आप समाचार देने का काम करते हैं, लोगों में वास्तविक बात पहुंचाने का समाचार देने का काम करते हैं, सभी जगह जो परिस्थिति बीता है, आज के जो मानव जो घटना है उसे अवगत कराने का काम करते हैं, तो बड़ी अच्छा काम करते हैं। आप बधाई के पात्र हैं। गायत्री परिवार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गायत्री परिवार के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि जो युग निर्माण योजना है, ये आदमी द्वारा नहीं, भगवान द्वारा, ऋषियों द्वारा, देवताओं द्वारा निर्मित है। और जब देवताओं द्वारा निर्मित है, जिसको कोई दुनिया का ताकत नहीं है कि इसको रोकने वाला है, और जिसका एक तरह से वैज्ञानिक प्रयोग शांति कुंज हरिद्वार के आपके क्या आश्रम उसका जगह था जहाँ पर हुआ था, अभी हम लोग बैरागी द्वीप में बहुत बड़ा प्रयोग, वो आध्यात्मिक चेतना का प्रयोग किया गया है, जो जिसका समय जनवरी
19 से लेकर के 24 तक मान के चलिए कि 24 जनवरी तक हम लोग का बहुत बड़ा प्रयोग हुआ है चेतना का। ये महाकाल का प्रयोग है। श्री राम शर्मा आचार्य के बारे में लोग समझते हैं कि तो शरीर 2 जून 1990 को महाप्रयाण के हैं, लेकिन वो प्रयाण नहीं कर गए। वो कह के गए हैं कि बेटा मैं तब तक जिंदा हूँ, सूक्ष्म रूप में हूँ, ऐसा नहीं कि शरीर से हूँ। इस शरीर तो पार्थिव है, इसको तो मरना ही है। अवतारी चेतना में जो हमें मरता ही मरता है, लेकिन मैं आज विचार हूँ, सदविचार हूँ, सदविवेक हूँ, मनुष्य में देवक। जब तब तक मैं जिंदा रहूँगा, तुम लोग के साथ रहूँगा, मार्गदर्शन देते रहूँगा, संरक्षण देते रहूँगा, जब तक पूरे विश्व मानवता के विचार को बदल नहीं दूंगा। और इसके लिए ये प्रयास जारी है। और मैं उनके आधार पर, उनके शिष्य के नाते मैं ये संकल्प लिया हूँ कि उनके साहित्य में जो मानवता के नहीं, पूरे विश्व के जितने भी समस्याएं हैं, जो समस्याएं से आज पूरा विश्व जूझ रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि जहानाबाद में क्या, जहानाबाद के नीट छात्रा कांड के देख लिए, या पूरे वर्ल्ड में देखिए, इधर के रोज प्रतिदिन घटना हो रहा है। और जिसको आप चुने हैं, सरकार बनाए हैं, और सारे लोग हैं, प्रशासन है, जो तंत्र सरकार सत्ता चलाता है, सारे विफल हैं। कहीं से उनका कोई सही उचित निर्णय या उचित कार्य कर करके परिस्थिति को ढंग से सुलझा पाना, या जो गलत कर रहा है उसको पनिशमेंट देना, आज उनके बस की चीज़ नहीं रह गया है। वो अपने सत्ता में, लुलुपता में परेशान है, लेकिन जनता से, उसके पीड़ा से, उसके परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आने वाला भविष्य जो उनका साहित्य पढ़ेगा, जो करीब 3200 से ऊपर साहित्य लिखे हैं, उस साहित्य में सारी समस्या का निदान है और सबको शांति मिलेगा। और उसके लिए हम गायत्री परिवार के लोग एकदम कृत संकल्प हैं कि प्राणपण से जान प्राण लगा के दूंगा। और ये हो गया है। जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे थे कि देखो तुम युद्ध करो। जो परिस्थिति था, हर बार हर युग में अवतार हुआ है। सतयुग में जो अवतार हुआ वो प्रहलाद के जीवन रक्षा के लिए, सत्य के लिए हुआ था। और वो उसमें हिरण्यकशिपु की हत्या किया गया, उसको मारना जरूरी था। और फिर उसके बाद रावण का अत्याचार था, जो एक सीमित क्षेत्र में था। त्रेता में तो भगवान राम आए और रावण को मारकर विभीषण को गद्दी दिए, उस समस्या का निदान हो गया। फिर आपके ये द्वापर में कृष्ण भगवान आए। परिवार के बीच जो समस्या था, एक परिवार के बीच में जो समस्या था, उस समस्या के समाधान के लिए ये महाभारत हुआ। और फिर कृष्ण भगवान महाभारत में साथ दे करके, भगवान साथ दे करके वहाँ पर रावण को वध किए और यज्ञ करके जो सूक्ष्म, जो रावण के मार करके न्याय किए और समाज में एक रूपता लाए। लेकिन इस युग, जो ये युग है, कली युग है, इसमें प्रत्येक मानव दानव बन गया है। मानव और दानव उसके शरीर में दोनों चीज हैं। इसके हटाने के लिए एक ही उपाय है कि अगर दुर्बुद्धि हटाने के लिए सद्बुद्धि लाना पड़ेगा। सद्बुद्धि केवल और केवल गायत्री के माध्यम से आएगा। इसलिए पूरे विश्व मानवता को मैं अपने तरफ से हाथ जोड़कर और उनके हित के लिए, अपने के लिए नहीं, उनके हित के लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि आप गायत्री के शरण में जाएं। प्रत्येक व्यक्ति गायत्री के शरण में जाए, जिससे सद्बुद्धि आवेगा और तब उसमें मानवता जगेगा और उसी से कल्याण होगा। और ये होना निश्चित है, ये नहीं कि कल्पना की बात नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि आप पधारे हुए हैं, देख लेगा निकट भविष्य में 5 साल भी नहीं लगेगा कि पूरा विश्व मानवता गायत्री मय हो जाएगा। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ। और आपसे एक निवेदन है, सारे मीडिया वालों से मेरा एक निवेदन है कि आप गायत्री परिवार के हर कार्य में इनका साहित्य, इनका अखंड ज्योति जो पत्रिका मासिक है, युग निर्माण योजना जो मासिक है, प्रज्ञा अभियान, वो 15 दिनों पर निकलता है, उसको प्रत्येक मानव पढ़े और आप इनका इस कार्य में सहयोग करें।